हेलो एवरीवन, मैं तरुण कुमार आज फिर एक एजुकेशनल अपडेट लेके आया हूँ जहाँ पर मैं आपको ITI के बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप लोगों ने नाम सुना होगा ITI, जो श्रम रोजगार संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो चलते हैं, जानते हैं विस्तार में कि क्या है ITI, इसमें किस तरह के कोर्सेज होते हैं और किस कक्षा के बच्चे इसमें नामांकन ले सकते हैं, साथ ही साथ क्या एज लिमिट है, यदि आपने ITI कर लिया है तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो चलते हैं, सब कुछ विस्तार में देखते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली ITI एक संस्था है जो कि श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में ITI के कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि आप बहुत तरह के टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हैं। इसमें जो बच्चे नामांकन लेते हैं वो होते हैं कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 10। कक्षा जो 8 में है वो भी एडमिशन ले सकते हैं एक नए कैरिकुलम के अनुसार, और कक्षा 10 पास जो पास आउट स्टूडेंट हैं 10th के, वो भी इसमें नामांकन ले सकते हैं। जहाँ की मल्टीपल कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं जहाँ आप की बहुत सारे आप, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, आपके अंदर क्या हुनर है, उसके अनुसार आपको कोर्सेज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है एज लिमिट। इसमें मिनिमम एज लिमिट 14 साल 14 ईयर्स है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस हैं। साथ ही साथ इनके अलावा भी हेयर डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, फूड एंड पैकेजिंग, तो इत्यादि बहुत तरह के कोर्सेस हैं। तो आप जिस तरह के कोर्सेस करना चाहें वो कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब बात होती है एडमिशन प्रोसेस की। क्या है नामांकन प्रक्रिया? नामांकन प्रक्रिया बहुत आसान है। यदि आपने क्लास 8 पास कर रखा है तो आपको किस किस तरह के कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के कोर्सेज आफ्टर 8th क्लास। उसी तरह से 10 क्लास के बाद आफ्टर 10th पास आप किस तरह के कोर्सेज हैं, उसमें भी फर्स्ट ईयर 1 साल के भी कोर्सेज हैं और 2 साल के भी कोर्सेज हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। साथ ही साथ अब नामांकन प्रक्रिया में जैसे ही आप आते हैं तो एक जो गवर्नमेंट ITI होते हैं उनका एग्जाम कंडक्ट होता है। उनके जो भी स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ITI के बच्चों के लिए। उसके अलावा जो बच्चे उसमें पास नहीं कर पाए उनके लिए प्राइवेट ITI है, जहां पर कुछ प्राइवेट ITI नामांकन एग्जाम के थ्रू, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। किसी ITI में बच्चों का नामांकन उनके मार्क्स बेसिस पर होता है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं आपके 10th क्लास में, या आप जिस क्लास के बेसिस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कि आप 8th के बेसिस पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 8th में कितने मार्क्स हैं, उसके अनुसार ही आपका काउंसलिंग होते हैं और आपको उसके अनुसार ही आपको ट्रेड भी मिलता है। तो आप जिस ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं वो ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना दाखिला करा सकते हैं किसी भी ITI में जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जो आपके आसपास के ITI है। एडमिशन प्रोसेस के बाद अब आपको जो एग्जाम्स होते हैं, जिस ITI में आप नामांकन लेंगे वहाँ पर एनुअल एग्जाम या फिर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, जहाँ पर आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद ये एग्जाम देना होता है जो NCVT द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसे बोलते हैं AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जिसके आप पास करने के बाद यदि आपका 2 साल का कोर्स है तो ये एग्जाम आपके एकेडमिक एग्जाम पास करने के बाद NCVT आपको सर्टिफाई करता है और आपको एक सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद इस सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब लेने में, प्राइवेट जॉब लेने में या फिर फर्दर स्टडी में। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
ITI के सर्टिफिकेशन के बाद अब आप जॉब के लिए सभी को अल्टीमेटली जॉब ही लेना होता है। जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ठीक है, लेकिन एक कोर्स कंप्लीशन के बाद हर कोई चाहता है कि अच्छे जॉब में हम जाए। इसके लिए आपको यदि ITI कर चुके हैं उसके बाद नौकरियां की संभावना भी बहुत है, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर हैं। आपने मैक्सिमम लोगों ने ये सुन रखा है कि आपने यदि ITI कर लिया तो रेलवे में जॉब तो होना ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सही है कि आपका ITI के बाद रेलवे में, इंडियन रेलवे में जॉब मिलना आसान होता है, क्योंकि उन्हें प्रायोरिटी में रखा जाता है। इस बार भी लास्ट ईयर भी बहुत सारे रेलवे के वैकेंसी निकले, जिसमें कि जिन्होंने ITI कर रखा था उन्हें अच्छा रैंक आया और उनका सिलेक्शन भी। लेकिन रेलवे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, जैसे कि आपका है इंडियन रेलवे जो आप जानते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, साथ ही साथ इसरो का नाम आपने सुना होगा, DRDO, और इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं जैसे BSNL, सेल और वेल, ये सब नाम आपने सुना होगा। यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, तो आप आफ्टर ITI इन संस्थाओं में भी जॉब ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ITI के कोर्सेज करने के बाद। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको जिस कोर्सेज में पैशन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो कोर्सेज, यहाँ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप आकर के ITI कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जिस कोर्सेज में, जिस ट्रेड में आपको इंटरेस्ट है। साथ ही साथ यदि आपने ITI कर लिया है, यदि आप चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे जॉब नहीं करना है, तो आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे और कोर्सेज हैं, टेक्निकल और कोर्सेज हैं जहां आप दाखिला ले सकते हैं। तो ITI एक अच्छा ऑप्शन है आफ्टर 10th क्लास। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आपको टेक्निकल स्किल डेवलप करना है, तो आप ये कोर्स जरूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के एजुकेशनल अपडेट के साथ मैं आता रहूँगा। आपको और भी ITI के संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप नीचे ईमेल एड्रेस दिया गया है, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने कमेंट को लिखिए या मुझे ईमेल कीजिए। मैं आपको नामांकन प्रक्रिया के बारे में और भी बृहद जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस नए कोर्स के बारे में पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।